बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पीसी वर्ल्ड न्यूज़ और मैं हूं गुलाम नसरीर। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं फैसलाबाद का इलाका है सैफाबाद, उसकी गली नंबर 2 है और यहाँ पे जामिया मस्जिद दारुल हुदा में मैं मौजूद हूँ और इसके साथ इसकी दीवार के साथ जो है वो एक स्कूल है। उन्होंने यहाँ पे पहले तो कब्ज़ा किया हुआ था और कब्ज़े के साथ उन्होंने रजिस्ट्री भी बनाई और उसके बाद जो है नीचे बेसमेंट को बनाया और इनके जो रस्ते हैं वो बंद कर दिए हुए। अभी भी उन्होंने यहाँ पे जो है यहाँ पे जारी रजिस्ट्री करवा के जो है वो कंस्ट्रक्शन की है और इसके साथ इनके जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं उनमें नमाजियों को आने की इजाज़त नहीं। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारे नमाजी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो पंजाब गवर्नमेंट से या हमारी जो इंतज़ामिया है उनसे वो क्या चाहते हैं नमाजियों के हकूक़ के लिए। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली ये मस्जिद बनी हुई है 1999 से और इसके साथ ये पीछे एक रास्ता छोड़ा हुआ जो पहले इसकी बेसिक गली थी। तो ये रास्ता हम लोगों को बाद में मजबूरन खोलना पड़ा क्योंकि उस साइड से नमाजियों का इन्होंने रास्ता बिल्कुल बंद कर दिया था। तो उसमें ये था कि हम लोगों की गाहे बगाहे इन लोगों से बात होती रही है क्योंकि 2012 में इन लोगों ने ये पीछे वाली जगह परचेज़ की थी। तो उस वक़्त इन्होंने जब ये जगह परचेज़ की तो इसका एक गेट लगा हुआ था आगे, जिस गेट का हम इन्हें बार बार कहते रहे हैं कि रिक्वेस्ट करते रहे कि जी आप मस्जिद का जो रास्ता है कम से कम वो खोल दें, उससे पीछे गली आप इस्तेमाल करते रहें। तो बेदफ़ा बार बार कहने के बावजूद इन लोगों ने वो रास्ते को नहीं खोला। नमाजी भी तंग होते रहे, वॉशरूम उस तरफ है, जिसने भी नमाजी ने जाना होता था पूरी मस्जिद से गुजर के, सफाई करने वाला कोई आता था उसको भी मस्जिद में से पूरे से इधर से उधर वॉशरूम की तरफ गुजर के जाना पड़ता है। नमाजी भी सारे तंग होते हैं। फिर बेसमेंट है, बेसमेंट की सीढ़ियाँ उस तरफ हैं, उसका रास्ता है। फिर वेंटिलेशन है हम लोगों की ये ऊपर की और नीचे बेसमेंट है मस्जिद की अपनी, उस वेंटिलेशन को सारा इन्होंने उधर नीचे बेसमेंट बना ली। बाद में हम लोगों ने उसका 2017 में स्टे भी लिया। फिर इन लोगों ने उस वक्त भी वादा किया कि जी हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे। इन्होंने बाद में भी कंस्ट्रक्शन जारी रखी। फिर बीच में पंचायत हुई, 2-3 दफ़ा इलाके में जो असल सूख रखने वाले लोग हैं उनके पास हम गए हैं, उन लोगों ने इसकी पंचायत की है। पंचायत में उन लोगों ने इसका बार बार इन लोगों को कहा है कि जी आप ये मस्जिद का हक़ है, मस्जिद का रास्ता है, इसको ख़त्म करें, लेकिन ये इस चीज़ से नहीं पीछे हटे। फिर ये हम लोगों को बार बार बिज़ी करते थे पंचायतों की तरफ और बैकडोर इन्होंने अपना अदालत में या कहीं पे भी एक वो डिग्री के लिए केस फाइल किया हुआ था जो बिल्कुल वन साइडेड था, जिसमें हम नमाजियों में से किसी को भी नहीं पता था क्योंकि ये जो गली है इसको ततीमा लगा हुआ है और अटेस्टेड ततीमा है, उसकी फ़ोटोकॉपी भी हम आपको दे देंगे। उसके ऊपर ये बड़ा क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि ये शारा आम है। जब शारा आम बन जाती है वो फिर हर एक के लिए रास्ता होता है, उसमें कोई भी उस रास्ते को ज़ाती इस्तेमाल में नहीं ला सकता। ज़ाती ये कानून तो आप भी जानते हैं इस चीज़ का। तो इन्होंने उसको बिल्कुल ही बंद कर दिया, नमाजियों के लिए बंद कर दिया, मदरसे के बच्चों के लिए बंद कर दिया, कारी साहिबान के लिए बंद कर दिया। अब हम लोगों को उधर से आने जाने की भी इजाज़त नहीं थी। फिर रिसेंटली हम लोगों ने एक एप्लीकेशन मूव की AC सिटी साहब के पास। हम उनके बहुत मशकूर हैं कि उन्होंने ये आके यहाँ पे इस गेट को उतरवाया। ठीक है, अहले इलाका की बात सुनी, नमाजियों की बात सुनी, उन्होंने मौके पे सारा देखा, लेकिन उसके बावजूद उनके गेट उतरवाने के बाद भी कभी ये यहाँ पे कनात लगा देते हैं, कभी ये यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करके रास्ता बंद कर देते हैं, कभी ये यहाँ पे बोर्ड लगा देते हैं। ठीक है, नमाजी अगर उस साइड से जाते हैं तो नमाजियों को संगीन नताइज की धमकियाँ देते हैं, तंग करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों की पंजाब गवर्नमेंट से और आला अफसरान से अपील है कि वो इस मामले को देखें और हम लोगों को इंसाफ दें, मस्जिद को इंसाफ दें। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मस्जिद के जो हैं सदर मोहम्मद कलीम साहब मौजूद हैं, आइए उनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं। असल में मसला ये है कि इन्होंने 2012 में जब ये प्रॉपर्टियां खरीदनी शुरू की, एक एक प्लाट लेना शुरू किया, 2-2 प्लाट इनको दिए, अल्लाह ताला और इनको ज़्यादा दे, लेकिन इन्होंने साथ उसी वक्त इनकी नीयत बन गई कि मैंने मस्जिद को ये वाला रास्ता नहीं देना। असल में ये मामला ये है कि ये रास्ता तो गवर्नमेंट का है, जिन्होंने इस प्लाट बनाए थे, जिनकी ये प्रॉपर्टी थी 1994 से पहले उन लोगों ने वो जिन्होंने ये रास्ता छोड़ा है ततीमे लगा के, ततीमों में गली है, गवर्नमेंट की जमाबंदियों में ये गली है और ये 20-135 की गली है। ये कोई छोटी गली नहीं है, ये कोई 2 फुट की गली नहीं है। तो इन्होंने 2017 में जब ये अपना प्लाजा बनाना शुरू किया ना, ये गली के एक साइड पे मस्जिद की बेसमेंट है, दूसरी साइड पे इनका प्लाजा है। तो जब इन्होंने प्लाजा बनाया तो उस वक्त इन्होंने गली की भी सारी खुदाई करवा दी। अहले इलाका ने जो उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद के
अब्दुल रज़ाक साहब हैं, ये इंतज़ामात देखते थे। तो इन साथियों ने, ये फराज साहब ने, ये अपना सफ़ियान भाई हैं, इन सब दोस्तों ने मियाँ कील साहब के पास, एक हमारे इलाके के जो चेयरमैन थे नाज़म उस वक़्त, उनके अभी भी वो हैं चेयर नाज़म, उनके यहाँ एक पंचायत होती है, उसमें ये लिख के देते हैं कि मैं ये इसको 135 की गली को गली ही जूं की तू रहने दूंगा और रास्ता मैं बंद नहीं करूंगा मस्जिद का। जब फिर वक्त गुजरता गया तो इन्होंने एक जाली असराल नामी हक एक शख्स को खड़ा किया, उसके नाम डिग्री करवाई इस शारा-ए-आम की, ये ततीमे में, और इनकी जो डिग्रियां हुई उनके फर्दों पे लिखा हुआ है शारा-ए-आम। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मस्जिद के खजानची राना नासिर जमात साहब मौजूद हैं। उनके वालिद साहब भी इस मस्जिद की खिदमत किया करते थे और वो भी इसी मिशन पे हैं। आइए उनसे मौक़िफ़ लेते हैं, क्या मुतालबात। अस्सलाम वालेकुम। जो मेरे भाइयों ने फराज, सुफियान, आशिक अली और हमारे सदर साहब और जनरल सेक्रेटरी ने फरमाया वो बिल्कुल दुरुस्त है। ये शारा-ए-आम 1997 से है। ये उसने जो है जानबूझ के जाली डिग्री करवा के, अपने नाम करवा के, उसने बोगस रजिस्ट्री करवाई, बोगस शनाख्ती कार्ड, हर चीज़ जाली है। हमारे अरबाब, हमारा इंतज़ामिया से यही मुतालबा है कि ये हमारे जो शारा-ए-आम वाला रास्ता है इसको बहाल किया जाए। ये शुरू से यही रास्ता है 1997 से। हमारा और कोई मुतालबा नहीं है कि शारा-ए-आम को शारा-ए-आम ही रखा जाए। हमारी वेंटिलेशन है बेसमेंट की, उसको बहाल किया जाए। हम गरीब आदमी हैं, वो सरमायादार आदमी है, वो हमें तड़ियाँ भी लगाता है, हम बर्दाश्त करते हैं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ करता है, हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। दोस्तों के ये कह सकता हूँ कि हल्फन बता सकता हूँ कि मेरा हलफ है, मस्जिद में बैठा हूँ, नमाज पढ़ के हटाऊँ असर की, और मैं इनकी तायीद करता हूँ और हल्फन ये कहता हूँ कि ये जो कह रहे हैं वह सच कह रहे हैं, इसमें एक गुना भी कोई गलत बात नहीं है कर रहे। मैं इन सब भाइयों की बिल्कुल तायीद करता हूँ। जनाब, ये ना 2017 में जो है ना, इन्होंने इधर से बेसमेंट निकाला है, ठीक हो गया। तो जब इन्होंने बेसमेंट निकाला है तो उस वक्त जो है ना इलाके के काफ़ी मौजूद साथी इकट्ठे होकर इनके पास आए हैं। तो इन्होंने उस वक्त भी उनके साथ झगड़ा किया है। झगड़े के बाद फिर मौके के ऊपर फिर हमने इसका स्टे भी लिया है। स्टे लेने के बाद फिर ये ना इन्होंने काम रोक दिया और बाद में सरकारी छुट्टियां जो आ गई हैं उसके एवज इसने रातों रात जो है ना इसने लेंटर डाल दिया, इसमें बेसमेंट बना दिया। और उसकी वजह से मस्जिद का जो वेंटिलेटर का सारा इंतज़ाम है ना बेसमेंट का, जहाँ पर नीचे बच्चे मदरसे के पढ़ते हैं, वहाँ पर सांस लेना बहुत उनका मुश्किल किया हुआ है। जब इसने ये गली बनाई है बेसमेंट डाल के, और ये उधर से काली वाली साइड इसने अपने यूज़ कर रहा है वहाँ पे ना, उस गली को ये प्राइवेट यूज़ कर रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से मंजूर शुदा रास्ता है, इसको तरमीमा लगा हुआ है। 1997 में इसको तरमीमा लगा हुआ है। हमारा ये मुतालबा है कि इलाके की इस मस्जिद को दोनों रास्ते इसके दिए जाएं। इसका जो मेन रास्ता है जो वहाँ पर मस्जिद तमीर हुई है, ये उसका मेन रास्ता जो इन्होंने गली पर काबज़ होकर ये रास्ता बंद किया है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है मस्जिद के जनरल सेक्रेटरी अकबर खान साहब मौजूद हैं। आइए उनसे भी मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं। देखिए जी, मुतालबा यही है कि ये ना हमारी गली है ना उनकी गली है। ये एक शारा-ए-आम है, सरकारी रास्ता है जिसकी बेनिफिशरी मस्जिद है, ठीक है ना। तो वो कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं। उन्होंने जब बेसमेंट डाली है शारा-ए-आम के ऊपर, देखें एक सरकारी जगह है, शारा-ए-आम है, उसको कोई ज़ाती प्रॉपर्टी में तो कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। आप बोगस तरीके से जाली स्टाम्प पेपर लगा के, जाली बंदा खड़ा करके या जाली डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के उन्होंने वन साइड डिग्री करवा ली है, ठीक है। तो उस पर कब्ज़ा किए बैठे हैं। अच्छा, 2017 में जब ये अपना प्लाजा बना रहे थे, उन्होंने क्या किया कि चांद रात को कनात लगा के तो इसके ऊपर जो है ना साथ गली में भी लेंटर डाल दिया। जब गली में लेंटर डाला तो गली का लेंटर इतनी ऊंची कर दिया रोड से, इसकी वजह से मस्जिद के साथ में जो बेसमेंट है ना, नीचे जो बच्चे पढ़ते हैं मदरसे के, तो उनके लिए जो है ना वहाँ पे हाइजीन माहौल जो है ना वो सारा डिस्टर्ब हो गया है। स्मेल और बिल्कुल नाकाबिल रहायश है, इसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं अक्सर। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमने जो है ना वो सिविल में भी 12/2 में भी जो है ना अदालत में केस किया हुआ है और एंटी करप्शन के भी इनके खिलाफ जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह FIR हो गई है, तो केस चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला भला करे DC साहब का, AC साहब का। DC साहब के हुक्म के ऊपर AC साहब आए, उन्होंने जो है ना जो इन्होंने हमारी वेंटिलेशन बंद की हुई थी, खिड़कियाँ और दरवाजे, तो वो उन्होंने आगे खुद अपने हाथ से खोले हैं। और ये गेट इन्होंने आगे नस्ब करके गली के स्टार्ट में
तो गली को बंद किया हुआ था, वो भी इसी साहब के आर्डर के ऊपर जो है ना वो वहाँ से रिमूव हो गया है, क्योंकि पब्लिक पाथ है, पब्लिक आप पाथ के ऊपर वो गेट लगा नहीं सकते, हर किसी ने गुजरना होता है। तो हमारा मुतालबा अफसराना बाला से यही है कि देखिए एक शारा आम है, एक लीगल पाथवे है लोगों के लिए, पब्लिक पाथ है, तो वो उसको जो है ना वो कम्प्लीटली बहाल करवाया जाए।